ॿ नींगिरियूं चांदनीअ में पतण, लथियूं अप्सराऊं सिजावल में ॼण। सितारनि भरे उभ हेठां न सुम्ह, सितारा ॾिसी यादि ईंदुई सॼण। पिरीअ जे पखे में वञी थो अयाज़, टिड़ी आहे हेठां गुर 2 फूल खण। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सिंधी ॿोलीअ जे अज़ीम शाइर शेख अयाज़ जे जनम खे ख़ैर सां 100 साल पूरा थिया आहिनि। शेख अयाज़ जो 100हों जनम ॾींहुं जिते मुख़्तलिफ़ इदारनि पारां शायाने शान अंदाज़ में मल्हायो पियो वञे, उते पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मर्कज़ पिणु एहतमाम कयो आहे त सिंधी ॿोलीअ जे अज़ीम शाइर खे उन जे शान वटां ख़िराज पेश कयो वञे मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि जी सूरत में। अदब संसार असांजो अदबी प्रोग्राम आहे ऐं हीअ अदब संसार जो ख़ासि शुमारो आहे जंहिंजो उनवान आहे वाटूं फुलनि छायूं। शेख अयाज़ जंहिं सिंधी शाइरीअ खे हिकु नओं रंग ॾिनो, नओं आवाज़, नओं अंदाज़, नओं लहजो, नओं आहंग ॾिनो, उन ई शेख अयाज़ जी अज़ीम ॾात खे भेटा ॾियण जे लाइ सिंधी ऐं उर्दू अदब सां लाॻापियल मोतबर महिमान, मुख़्तलिफ़ शख़्सियतूं जिन जो पंहिंजे पंहिंजे शोबे में नुमायां कमु थियल आहे, असां सां गॾु आहिनि। कहिड़ियूं शख़्सियतूं आहिनि असां साण जेके शेख अयाज़ खे पंहिंजुनि ॻाल्हियुनि में यादि कंदियूं? आम तौर पर मुझे आलिमी शोहरत याफ्ता अदीब दानिश्वर डॉक्टर आलिया इमाम के नाम से याद किया जाता है। अजीज दोस्तों और साथियों, इस वक्त हम और आप उस अजीमुल मर्तबत हस्ती को उसके जश्न विलादत के मौके पर उसे झुककर सलाम पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसके लिए सिर्फ एक जुमला काफ़ी है। ऊ दर मने मन दर्दे चूबू गुलाब अंदर, ऊ दर मने मन दर्दे चूबू गुलाब अंदर। वो गुलाब की खुशबू की तरह हमारे और आपके वजूद में समा चुका है और खुशबू को किसी भी सूरत गुलाब से अलग नहीं किया जा सकता। अजबी मार्च आहे सिंध जे अज़ीम शाइर शेख अयाज़ जो जनम ॾींहुं। मुंहिंजे दोस्त शेख अयाज़ जो जनम ॾींहुं, हुनजे 100 साला जनम ते अचो त PTV तरफ़ां गॾिजी असीं सभु करम जोशी सां इहो ॾींहुं मल्हायूं। मैं हूँ डॉक्टर फातिमा हसन और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न स्टेशन पे, जहाँ हम अज़ीम शायर शेख अयाज़ की 100वीं सालगिरह मना रहे हैं। वो शेख अयाज़ जिन्होंने कहा था कि लफ्ज़ों की भी रूह होती है जो सदियों में इर्तिक़ा पज़ीर होती है। मां आहियां आदिल सुमरो। निहायत ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त अज़ीम शाइर शेख अयाज़ जे 100 साला जनम ॾींहं जे हवाले सां पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर पारां उन जे जनम ॾींहं जूं तक़रीबनि जी शुरूआत थी चुकी आहे। अचो त प्रोग्राम में शामिलु थियूं। मां नूर अहमद मेमूण आहियां। अॼु असां पाकिस्तान टेलीविज़न जे पारां बरे सग़ीर ऐं असांजी सिंध जे तमामु वॾे जीनियस ऐं ॾाहे ऐं शाइर साईं शेख अयाज़ जे 100 साला जश्न विलादत जे हवाले सां तक़रीबात जो आगाज़ थियो आहे ऐं असां उन्हीअ में शरीक थिया आहियूं ऐं अवां दोस्त असां सां गॾु शरीक थियो उन प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़हीम शनाज़ काज़मी। आज हम PTV पाकिस्तान में शेख अयाज़ की 7 साला तक जन्म तकरीबात के सिलसिले में हाज़िर हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये तकरीबात मनाई जाएं, क्योंकि शेख अयाज़ हमारे सिंध के बर सग़ीर के एक आफाकी और एक इनकलाबी शायर हैं। उनका पैगाम सारी दुनिया तक पहुँचे। आज उनकी 7 साला तकरीबात का आगाज़ है, तो आइए हम शरीक होने चलते हैं। जी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सिंधी ऐं उर्दू अदब सां लाॻापियल इहे मुख़्तलिफ़ महिमान पंहिंजनि पंहिंजनि शोबनि जा नुमायां शख़्सियतूं जिन जो कंहिं न कंहिं हवाले सां अयाज़ जी फ़िक्र सां, अयाज़ जे तख़युल सां, अयाज़ जे तफ़कुर सां
ऐं अयाज़ सां ज़ाती वाबस्तगी जे हवाले सां तालुक़ु रहियो आहे। अॼु शेख अयाज़ जे हवाले सां पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कंदा मां अॼोकी हिन मुख़्तसिर पर इंतिहाई ख़ूबसूरत ऐं शाया निशान तक़रीब या कचहरीअ जे शामिल महिमाननि मां सभिनी सां ॻाल्हियूं कंदुसि ऐं अयाज़ खे पाण मुख़्तलिफ़ हवालनि में, छाकाणि त अयाज़ जी शख़्सियत जा कई हवाला आहिनि, उनजे अदबी कम जा कई आलीशान हवाला आहिनि ऐं असीं कोशिशि कंदासीं त थोरो थोरो अयाज़ खे संदसि शख़्सियत जे मुख़्तलिफ़ हवालनि जे आधार यादि करे सघूं। सभ खां पहिरीं यूसुफ शाहीन साहिबु अवीं असां सां गॾु आहियो। नाज़रीन, यूसुफ शाहीन साहिबु सिंधी ॿोलीअ जो तमामु सीनियर शाइर, शेख अयाज़ जो हमअसर दोस्त ऐं हुन सां ज़ाती लाॻापो वरियनि जो रहियो शेख अयाज़ सां। यूसुफ साहिबु, शेख अयाज़ जो जनमु ॾींहुं आहे, उन हवाले सां पाण गॾु थिया आहियूं। तव्हां शेख अयाज़ खे सिंधी ॿोलीअ जे हिकु वॾे शाइर जी हैसियत में कीअं था ॾिसो? मूंखे त ख़ुशी बि आहे, फ़ख़ुरु बि आहे त अॼु मुंहिंजे दोस्त शेख अयाज़ असांजो साथी, असांजे सिंध जो वॾो शाइर, 20 सदी जो वॾो शाइर हो ऐं ख़ाली शाइर न हो, हू मुफ़क्किर बि हो। ऐं असां इलाही वॾो अरसो गॾु गुज़ारियोसीं। सही 30-40 साल, 50 साल घटि में घटि जेको आहे गॾु रहियासीं। मूंखे फ़ख़ुरु आहे त हू असांजे अख़बार जो एडिटर थियो ऐं सहाफ़ती दुनिया में बरसात अख़बार जो एडिटर जी हैसियत सां यूसुफ साहिबु तव्हां कीअं ॾिठो अयाज़ साहिब खे, उनजो जेको साथ रहियो तव्हां सां? साईं, हू बाक़ाइदे जीअं हिकिड़ी हू बिल्कुलु सुबुह जो टाइम ते ईंदो ऐं अचण सां एडिटोरियल रोज़ लिखंदो। सही। ऐं पोइ शेख साहिब सां केतिरा माण्हू मिलणु ईंदा, शेख साहिब खे ॾिसणु माण्हू केतिरा चाहींदा हुआ। पोइ हुन सां कुझु डिस्टर्बेंस थींदो, हुन में हिकिड़ी जेको इहो मुंहिंजो हिकिड़ो इंटरव्यू छपियो, हुन में हिकिड़ो सुवालु कयो वियो त तव्हां शेख साहिबु तव्हां सां गॾु हो, पोइ बरसात जो एडिटर थियो त तव्हांखे कहिड़ो लाभ मतिलबु त हुन जेको त मां चयो त भई शेख साहिबु त हाणे हिकिड़ो अज़ीम शाइर हो ऐं मूंखे फ़ख़ुरु आहे। जो तव्हां जेको इहो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो था त हू असां वटि मुलाज़िम हो, त मां त चयो त असुल में आउं पाण शेख अयाज़ जो मुलाज़िम हुउसि, सम्झे। उहो हुनजी जेका हैसियत हुई ऐं असां चङो वॾे अरसे सां असीं गॾु रहियासीं। जेके नाताल जा 3 महीना जॾहिं सखर में वकालत कंदो त 3 महीना जेका मोकल थींदी, उहा 3 महीना हू कराची में अची मूं सां ई गॾु ईंदो। सुबुह जो 10 बजे खां वठी शाम जो 6 बजे ताईं असीं गॾु हूंदा हुआसीं, सम्झे। ऐं शाइरी जो त हाणे हुन वॾो जहान ख़लकियो। हुनजी जेका सभ खां वॾी जेका सुठी ॻाल्हि जेका आहे उहा इहा त शाह लतीफ़ खां पोइ शाह लतीफ़ असां वटि पहिरियों शाइर आहे जंहिं सिंध जी ॻाल्हि कई, जंहिं माण्हू जी ॻाल्हि कई, पोइ इश्क मोहबत जी बि ॻाल्हि कई। इहे हुआ हुन में जेको आहे सो केतिरा किरदार। पर शाह खां पोइ जेको तव्हांखे जंहिं वॾे पैमाने ते सिंध जी ॻाल्हि कई या सिंध जे माण्हू जी ॻाल्हि कई, उहो शेख अयाज़ आहे। ऐं हू जंहिं वक़्तु जंहिं दौर में हुन लिखणु शुरू कयो या ॻाल्हाइणु शुरू कयो, उहो तमामु ॾुखियो दौर हो, फ़ौजी दौर हो, मार्शल आउन जा दौर हुआ। सिंध जो जेको आहे सो लफ़्ज़ नथे खणी सघियो। जेको शेख साहिब जो जुमिलो त सिंध जो नाव खयो ॼण कारीअ ते पेर पियो, त इहा सूरत हुई। उन में जेको आहे सो बहरहाल हू मुसलसल लिखंदो रहियो। यकीनन साईं, शेख अयाज़ जे तव्हां चयो त लतीफ़ साईं जो जेको आहे फ़िक्री ऐं फ़नी तसलसल आहे। लतीफ़ साईं जेके घाड़ेटा ॾिना, वाई ऐं बैत जेको जंहिं मक़ाम ते लतीफ़ साईं पहुचायो, अयाज़ उनखे अॻिते वधायो ऐं पंहिंजे अंदाज़ सां उन फ़िक्र खे। उनजो पंहिंजो अंदाज़ हो, शेख साहिब जी पंहिंजो अंदाज़ हो। वाई शेख साहिब जो जेको नसर आहे उहो बि शाइरी जेतिरो गरो आहे। इंतिहाई इहो जेका हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि जेका आहे त शेख अयाज़ जी न सिर्फ़ु शाइरी वॾी शाइरी हुई, पर हुनजो नसर बि वॾो हो।
नसर जी उन जी लिखणी जेका आहे असां मुंहिंजा इहे सभु दोस्त हूंदा हुआ, कमर शहबाज, ताज बलोच, इहे सभु दोस्त मूंसां असां गॾु थींदा हुआ। शेख हयाज़ नसुर साईं वरी मुख़्तलिफ़ हिसनि में विरहायल आहे, उहो तहक़ीक़ी अदब बि आहे, तनक़ीदी अदब बि आहे, उनजो जेके यादगिरियूं आहिनि उहो इलाही तमामु ज़ख़ीम, इन मौज़ूअ ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। फातिमा हसन साहिबा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि शेख हयाज़ की जो उर्दू शायरी है, एक कारी की हैसियत से, एक नाक़िद की हैसियत से या एक मुहक्किक की हैसियत से, आप उस उर्दू शेख हयाज़ की जो उर्दू शायरी है उसका क्या मकाम बनता है उर्दू शायरी में ओवरऑल, जो आप पढ़ रही हैं या देख रही हैं, तो इसमें शेख हयाज़ की शायरी को फ़िक्री हवाले से, फ़नी हवाले से आप किस मकाम पर देखती हैं? अपने हमअसर और अपने अहद के शोरा से कहीं भी कमतर नहीं है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उनकी 100वीं सालगिरह के मौके पर, तो जब हम उस अहद की तरफ देखते हैं, वो दौर, तो वो उर्दू शायरी का जो रिवायत से तरक्की पसंदी की तरफ मराजियत का दौर था। सही। और हम जब शेख हयाज़ का कलाम पढ़ते तो हम देखते हैं कि वही रवैया जो उस अहद का था और जिसमें उस अहद के शोरा लिख रहे थे, उसी अंदाज में उन्होंने भी लिखा, और कहीं मुख्तलिफ नहीं है। मुख्तलिफ हो कैसे सकते थे? उन्होंने तो गालिब को हिफ्ज़ कर रखा था और अपनी शायरी की इब्तिदा उर्दू से की, अगरचे उनकी मादरी ज़बान सिंधी थी, लेकिन शायरी की तख्लीक में तो उनकी मादरी ज़बान उर्दू बन गई, क्योंकि वो गालिब क्या ही मिसरा है ना, बूए गुल नाले दिल दूधे चराग़ महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परीशा निकला, तो उन्होंने उसी से अपने जो उनका मजमूए कलाम था उसका उन्वान भी, उसका टाइटल भी यही है, बूए गुल नाले दिल। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उर्दू शायरी को उन्होंने अपनाया नहीं था, बल्कि उर्दू शायरी उनके अंदर से पनपी और उन्होंने उसको उसी मकाम पे लिखा जिस पर वो दूसरे हम असर लिख रहे थे। तो हमें कहीं भी, बल्कि वो उनकी शायरी एक बहुत बड़ा इजाफ़ा है उर्दू अदब में, और उर्दू अदब की तारीख़ अगर हम लिख रहे हैं तो हम शेख हयाज़ को उससे निकाल कर नहीं लिख सकते, माइनस करके नहीं लिख सकते। और फिर हम आप देखिए ना, वो दौर भी क्या था। वो दौर ये था कि एक तारीख़ है 100 बरस की। अब सिंध की तारीख़ आप देखें तो यहाँ पे हालांकि सिंधी ज़बान और रस्मुल ख़त अरबी था, लेकिन दरबारों की ज़बान फ़ारसी थी, और फिर एक तरफ खान वो हमारे आस्थाने थे जो हमारे उनके सूफ़ी शोरा के थे, और वहाँ पे अवामी शायरी, अवामियत से उसका राब्ता बन रहा था शायरी का। दूसरी तरफ दरबार में फ़ारसी ज़बान थी और फ़ारसी के असरात पड़ रहे थे। तो शेख हयाज़ में हमें इन दोनों का बड़ा एक अच्छा इम्तिज़ाज उनकी शायरी में नज़र आता है। एक तरफ तो वो फ़ारसी तराकीब और फ़ारसी अल्फाज को जो उस वक्त का रिवाज था, दूसरी तरफ वो सिंधी और जो सूफ़ी शोरा थे उनके असरात के तहत वो जायका भी दे रहे थे उर्दू शायरी को, जो उस वक्त मुरव्विज नहीं था। अच्छा, मुरव्विज भी हम पूरा नहीं कह सकते, इसलिए कि हज़रत सच्चल सरमस्त ने, आप देखिए उनका दौर और मीर तक़ी मीर का दौर तकरीबन एक ही है, और हज़रत सच्चल सरमस्त ने उर्दू में शायरी की और रेख्ता लिखी। तो ये उस वक्त इतना कंपार्टमेंट शोरा में नहीं था। जो भी फैज़ साहब की मादरी ज़बान पंजाबी थी, इकबाल की मादरी ज़बान पंजाबी थी, और बहुत से शोरा की ज़बान कोई और थी, लेकिन उर्दू में वो शायरी कर रहे थे और अच्छी शायरी कर रहे थे। तो हमें कहीं भी शेख हयाज़ अपनी शायरी में और हल्के नज़र भी नहीं आ सकते, इस वजह से कि उनका इल्म, वो नाबगा शख्सियत थे, इनका इतना उनकी नज़र थी शोरा पे, फ़ारसी के शोरा पे, उर्दू के क्लासिकी शोरा पे, सारी दुनिया के शोरा पे। जब उनकी नसी नज़्म का मैं तर्जुमा कर रही थी तो मैं हवाले देख रही थी कि किसका हवाला उन्होंने नहीं दिया है। मीराबाई हो
मीरा जी हों, नून मीम राशिद हों, गालिब हों, मीर हों, या वहाँ पे निरोदा हो, या अपने सूफ़ी शोरा हों जो भी हाफिज़ हों, तो सादी हों, तो वो सबका हवाला देते हैं। सबको उन्होंने पढ़ा हुआ था। फिर उनकी जो लफ्ज़ियात है उसमें हिंदी भी मौजूद है, उसमें फ़ारसी भी मौजूद है। और जब तर्जुमा करने उठी तो मुझे बहुत ज़्यादा उनके जो अब मदद मिली वो उर्दू की लुग़त से मिली। इसकी वजह ये है कि वो असातीरी किरदार को भी लिखते हैं और असातीर से भी वाकिफ़ थे, तो हिंदी की वोकैबुलरी भी है, फ़ारसी की भी है, और वो सब कुछ जो कुछ उर्दू ज़बान की खूबी है वो उनकी शायरी में मौजूद है। और फिर उनका जो रवैया है, तख्लीक़ी रवैया है, एक छोटी सी नज़्म है उनकी, उसमें वो लिखते हैं कि हर लफ्ज़ की एक रूह होती है जो सदियों से इर्तिक़ा पज़ीर है। अब वो लफ्ज़ की रूह को पकड़ना, ये एक शायर का और रूह असर को अपनी दस्तरस में लाना है दरअसल। तो वो रूह असर से जुड़े हुए थे और इसका इजहार वो अपने रवैयों में कर भी रहे थे। वो अपने अहद के शोरा को भी, माजी के शोरा को भी, नौजवानों को, यानी हम तो उनके आगे बिल्कुल बच्चे थे, लेकिन वो हमें भी पढ़ते थे और हमारे बारे में भी अपनी राय वो लिखते थे। इस बात से याद आया मैडम कि शेख अयाज़ ने सिंधी के नौजवान जो शायर थे 90 की दहाई में, उनके एक मजमूए का मुफस्सिल एक दीबाचा लिखा, तकरीबन 80-90 पेज का। जी। और वो जो शाहकार किताब जो अभी तक मकबूल आम है पढ़ने वालों में, उसके पब्लिशर और हमारे सिंधी ज़ुबान के मारूफ स्कॉलर नूर अहमद मेमन साहब हमारे साथ हैं। नूर साहब, शेख अयाज़ के तव्हां छापियो बि ऐं शेख अयाज़ के तव्हां पढ़ियो बि, शेख अयाज़ जा जेके फ़िक्री मुख़्तलिफ़ फ़ैज़ रहिया ज़िंदगीअ में फ़िक्र जे हवाले सां, उहे बि तव्हां ॾिठा। तव्हां मजमूई तौर ते शेख अयाज़ जी शाइरीअ खे सिंध जे लाइ ऐं असांजे हिन अदबी समाज जे लाइ कीअं था ॾिसो, कीअं था यादि कयो? शेख अयाज़ जेको आहे उहो सिंध में जेके बुनियाद शाइरीअ जा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई विधा, सही, उन जो ई तसलसल आहे। हा, ऐं सची ॻाल्हि इहा आहे त शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई असांजी सिंध जो न सिर्फ़ु शाइर हो पर वॾो मुफ़क़िर ऐं मुस्लिह, सोशल रिफार्मर। हुनजी सोशल रिफार्मेशन ते कम जी वॾी ज़रूरत आहे। बुनियादी तौर ते हुन जेका सोशल रिफार्मेशन कई आहे इंसानी शख़्सियत साज़ी जी बि ऐं इंसानी मुआशरे जी बि, ऐं हू उन हवाले सां हिकिड़ा वॾा पाथ ॾेई वियो आहे ऐं हिकिड़ी वॾी तइलीम ॾेई वियो आहे, हिकिड़ी वॾी सोच ॾेई वियो आहे, फ़िकिर ॾेई वियो आहे। त उन खां बाद जेके बि असांजा शाइर आया आहिनि उन्हनि उनखे फॉलो कयो आहे ऐं उन्हनि उन जे तसवुफ़ खे, सूफ़ियाणे रंग खे बि फॉलो कयो आहे। उन जे इंसानी बनी आदम इंसानियत जे लाइ, आला इंसानियत जे लाइ जेको फ़िकिर आहे उनखे बि फॉलो कयो आहे ऐं उन जे क़ौमी फ़िक्र खे बि फॉलो कयो आहे ऐं इंसान साज़ीअ खे बि ऐं समाज साज़ीअ खे बि, इन्हनि सभिनी पहलुअनि खे जेको आहे उहो फॉलो कयो आहे। ऐं शेख अयाज़ त उहो खुलियल नमूने सां जेको आहे उन जो इज़हार कयो पंहिंजे शाइरीअ में। त मां शाह लतीफ़ जो तसलसल आहियां, सही, ऐं उन जे लाइ बेत चया जीअं अथसि बरसां तुंहिंजे भिट धणी झले बीठुसि झोल, बरसां तुंहिंजे भिट धणी झले बीठुसि झोल, ॾिनई ॿ टे ॿोल सखी मुंहिंजे साह खे। त हाणे इहो अयाज़ साहिब साईं घणा किताबनि जा जेको उनवान रखिया आहिनि, नाला रखिया आहिनि, उहे भिटाई जी सिटूं उहे आहिनि। भिटाईअ जे शाइरीअ मां इहा सॼी जेका आहे उहा इंस्पायरेशन आहे। हाणे इहो जेको आहे मुसलसल तसलसल आहे ऐं जेको कुझु भिटाई खे असां मञूं था अयाज़ उन जो तसलसल आहे, उन खां अलॻि शइ जेको आहे उहो न आहे। सही, सही। इहो जेको अयाज़ खे दौरनि में विरहायो थो वञे त पहिरियों दौर उन जो हिन क़िस्म जो हुयो ऐं पोयों दौर हिन क़िस्म जो हो। अयाज़ पहिरें ॾींहुं बि जेको आहे उहो सूफ़ी शाइर आहे, पहिरें ॾींहुं इंसान दोस्त शाइर आहे, पहिरें ॾींहुं इंसानियत जो शाइर आहे, बैनुल अक़वामियत जो शाइर आहे, क़ौमुनि जो शाइर आहे ऐं आख़िरी ॾींहंनि में बि उहो ई हो। सही, माण्हूअ में हिकिड़ी जेको आहे उहा इर्तिक़ा थी थिए। हाणे अयाज़ जेको आहे, अयाज़ जो सभ खां वॾो कमाल इहो आहे त अयाज़ खे जेको दौरु मिलियो आहे उहो
ॼाण ऐं नॉलेज जो अञा वॾो दौरु आहे, मिठाईअ जे दौर खां अञा वॾो दौरु आहे। ऐं उन जो कमाल इहो आहे त उन पंहिंजे कंटेम्पररी दौर खे पढ़ियो आहे। जीअं पंहिंजे दौर जे सभिनी हमअसर शाइरनि खे पढ़ियो अथई, तॾहिं तीअं फ़िक्र जे हवाले सां, आइडियोलॉजीज़ जे हवाले सां, फ़िलासफ़ी जे हवाले सां दुनिया जे सभिनी वॾनि फ़िलासफ़रनि खे, सभिनी वॾनि मुफ़क्किरनि खे, सभिनी वॾनि जेके आइडियोलॉजीज़ जा पेशकंदड़ आहिनि उन्हनि खे सभिनी खे उन पढ़ियो आहे। इन्हीअ जे करे अयाज़ खे अञा पंहिंजे दौर में पंहिंजी पेशकश में आसानी ऐं सहूलियत थी आहे। हुन पंहिंजे दौर खे ख़ूब निभायो आहे। ज़ाहिर आहे जॾहिं हुनखे ॼाण जा अञा वधीक ज़रिया मिलिया आहिनि त उनजो उहो सॼो कैनवास हुन कवर कयो आहे। ऐं उन मां जेको आहे उहा इंस्पायरेशन वठी करे ऐं उहा पंहिंजे माण्हुनि ताईं पहुचाई आहे। इन्हीअ जे करे जेको अयाज़ मुंड में हो उहो बाद में ॿिया। ऐं उनजी मुंड जी शाइरी जेको आहे उहा ॾिसो, पहिरियों किताबु भंवर भरे आकाश जेको आहे उन्हीअ जा मां तव्हांखे ॿुधायां ॿ चारि शेर, त उन मां सिधी सही ॻाल्हि जेको आहे उहा पधरी थिए थी पई। हुनजी उहो सूफ़ियाणो रंग, पीतीड़े पीती प्याली असां प्रीत जी, बदिले नशे नीह जे नियत ऐं नीति, हाराए जीती बाज़ी असां बिरह जी। हाणे हीअ जेको बिरह जी जेका आहे अलामत या तमसील या शराब या नशो या जेको आहे उहो नीह, नियत ऐं नीति, इहे सभु शयूं जेके आहिनि इहो असांजो सूफ़ियाणी जेको शाइरी आहे इहे सभु उन शयूं उनजो तसलसल आहिनि। सुहिणी ॻाल्हि ऐं सुठनि लफ़्ज़नि में तव्हां शेख हयाज़ जे फ़िक्र खे, शाइरी खे यादि कयो। ऐं डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा असां सां गॾु आहिनि, असां उन्हनि तरफ़ वेंदासीं। डॉक्टर साहिबा, सिंधी ज़ुबान के अज़ीम शायर और उसी वक्त बैक वक्त वो उर्दू ज़ुबान के भी एक बहुत बड़े शायर, आलिम और मुफ़क्किर रहे हैं। आपका उनके साथ बड़ा साथ रहा, उम्र का काफ़ी अरसा आपने उनके साथ बिताया भी, और उनके फ़िक्र पे, उनकी शायरी पे आपने जो स्टडी की है, जो आपने जो लिखा है, आपने जो बोला है, वो भी हमारे लिए बायस इफ्तिखार है। तो आज आप शेख हयाज़ को किस तरह, किन लफ्ज़ों में याद करेंगी, उनकी फ़िक्र को, उनकी शख्सियत को, उनकी शायरी को? एक ऐसे माशरे में जहाँ जहल नाराज़ना और मस्खरामा है, जहाँ दानिश्वरी सरबरहना है, जहाँ मोहब्बत मुफलिस के जनाजे की तरह तंग तारीक गलियों से निकलने पर मजबूर है, ऐसे हसरतनाक, ऐसे कर्बनाक हालात में शेख हयाज़ की याद को ताज़ा करना जहल के रेगज़ार में इल्म की जोत जगाना है। दहकते हुए अंगारों में कदम रखकर अमन, मोहब्बत, सच्चाई के फूल खिलाना है। शेख हयाज़ महज एक फ़र्द नहीं है, महज एक शायर नहीं है, सही, बल्कि वो सियासी, समाजी, तहजीबी, माशी तग़य्युरात के आईने में फ़िक्र व शऊर और जज्बे की सदाकत का सफ़र है, जो हर अहद के शऊर में लहू की तरह गर्दिश कर रहा है। वाह वाह। और उसकी बसीरत से करोड़ों चिराग सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी और दुनिया में, बर्न में थी, हर जगह पर जल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह क्या है? बर्न में एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि ये हुस्न, ये रानाई, ये गर्मी, ये हरारत शेख हयाज़ के कलाम में आई कहाँ से? तो हुजूर वाला शेख हयाज़ उन नज़ीबुल मर्तबत अदीबों और शायरों में हैं जिन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार नहीं की, सही, कमरों में बैठ के शायरी नहीं की है, मैदान जिहाद में उतरे हैं, वहाँ से उन्होंने रोशनी ली है, वहाँ से उन्होंने ताज़गी पकड़ी है, और इसीलिए उनके कलाम में इतना हुस्न और रानाई और गर्मी और हरारत है। शेख हयाज़ की बुनियादी वजह ये है कि वो एक बड़े अदीब की तरह अपने अहद के मुफक्किर भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुज्तहिद भी हैं, वाह। और
اب یہ کیوں آیا ان کے اندر، یہ اجتہاد کہاں سے آ گیا؟ وہ اس لیے کہ ان کی شاعری، ان کا کلام کروڑوں انسانی جدوجہد کے موجوں کا عطر ہے، وہ ہاریوں کے جہاد کا اور تمام محنت کشوں کی جہاد کا حسن ہے، صحیح، وہ قلم کی آبرو ہے، وہ کردار کی عظمت کا دوسرا نشان ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیے، میں اپنے سندھ کے جوانوں کو جو علم و دانش کے چراغ ہیں، اور آپ جیسے صاحبان فکر و نظر کی جو مجھ سے بہتر طریقے پر علم رکھتے ہیں، وہاں 3 پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ شیخ ایاز نے اس معاشرے کو دیا کیا ہے فکری طور پر۔ زبان کا مسئلہ اہم نہیں ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے، لیکن فکری طور پر قوم کو وہ کہاں لے جانا چاہتے تھے، یہ ہے ان کی بنیادی وجہ، جس کی وجہ سے زمانہ ان کو سامنے محبت کا خراج، عقیدت کے پھول، مہر و وفا کے گلدستے نظر کرنے میں اعزاز حاصل کرتا ہے۔ پہلی بات، تین پہلوؤں کی طرف میں اشارہ کروں گی اور بس۔ صحیح۔ پہلا، انہوں نے وجدان وغیرہ کی جو دنیا بسائی گئی تھی اس کے خلاف احتجاج کیا اور عقل کے اوپر زور دیا ہے۔ عقل کا لفظ وہ ہمیشہ ایک طرح استعمال کرتے تھے کہ یہ سحرگاہ یونانیہ ہے، سحرگاہ یونانیہ ہے، اور اسی کی روشنی میں انہوں نے زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ صحیح۔ عشق جو ہے ان کے نزدیک کم نظر فتویٰ جو اس کے اوپر ہر وقت تیر و نشتر برساتے ہیں، اس کے خلاف وہ احتجاج کرتے ہیں۔ فارسی میں پیر حسام الدین راشدی نے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا، بے نمائے رخ کہ سیر گلستانہ آرزو، یہ محبوب سے متاثر ہو کے کہہ رہے ہیں، بے نمائے رخ کہ سیر گلستانہ آرزو، بے کشائے لب کہ قند فراوانہ آرزو، تم ذرا سا رخ دکھا تو دو، پھر میری نظروں کے سامنے یہاں سے وہاں تک گلستان کھل جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ تم اپنے لب ہلا تو دو، پھر یہاں سے وہاں تک شہد ہی شہد میرے سامنے آ جائے گا۔ اس کا پیر حسام الدین راشدی نے ترجمہ کیا۔ یہ ہے وہ فکر جو تاریخ کے حوالے کے آپ عشق کے اوپر پابندی لگانا جو ہے، یہ توہین عشق ہے، یہ توہین محبت ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا ان کا ہے، میں باغی ہوں، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، مشہور باغی نظم، ہوں، مشہور۔ میں باغی ہوں تیرا اے مغرور سماج، خون کے آخری قطرے تک میں لڑوں گا تیرے ساتھ، واہ۔ جس کا رستہ تکتے تکتے بیتی ہے یہ رات، آئے گا وہ آئے گا کب عشق کو ہوئی ہے مات۔ عشق کو تاریخ میں مات نہیں دے سکتے ہیں آپ، کتنی ہی کوشش کر ڈالیے، کتنے ہی فتوے لگا دیجئے، لیکن عشق اور محبت کے اوپر پابندی لگانا زندگی کے اوپر پابندی لگانا ہے، زندگی سے بیزاری ہے۔ اس لیے وہ یہ فکر ہے جو معاشرے کو دے رہے تھے۔ دوسرا پہلو ان کی شاعری کا یہ ہے کہ وہ ایک ایسے سماج میں سانس لے رہے تھے، اور ہم اور آپ اس سماج میں سانس لے رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف قہقہے اگلتے ہوئے ایوان ہیں، ایک طرف جھلملاتی ہوئی زندگی ہے، گاڑیوں کی قطاریں ہیں، یہاں سے وہاں تک زندگی میں قہقہے اگل رہے ہیں، لیکن تین طرف نہ تراشیدہ آرزوئیں ہیں، نہ دمیدہ حسرتیں ہیں، جھلسے ہوئے ہونٹ ہیں، گرسنہ نگاہیں ہیں، کٹے ہوئے شانے ہیں، شکستہ کمر ہے، جوانی کھڑی ہوئی آپ کی راہ تک رہی ہے کہ آپ جوانی کو کیا دے سکتے۔ آخر میں ایک جملہ کہتی ہوں کہ اس کا پورا، اس کی فکر ایک اجتہاد
اور مجتہد تھا وہ اپنے عہد کا. صرف یہ ہے کہ احساس غم دل کا صلہ ہے. واہ. اس کی پوری شاعری، اس کی پوری شخصیت احساس غم دل کا صلہ ہے. ایک ایسا احساس جو ستم گری کی دہلیز پر ہمیشہ قتل ہوا ہے. واہ واہ. ایک ایسا احساس جو ستم گری کی دہلیز پر ہمیشہ قتل ہوا ہے، لیکن وہی نقیب سحر بنتا ہے. شیخ ایاز نقیب سحر ہے، وہ تاریکی کو کاٹے گا. اسی لیے ہم اور آپ اسے محبت کا خراج، عقیدت کے پھول، مہر و وفا کے گلدستے نظر کرنے کے لیے مجبور ہیں. ہم انہیں محبت کا سلام پیش کریں. ہاں، بہت شکریہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحب. انتہائی خوبصورت الفاظ میں اور مفصل انداز میں آپ نے شیخ ایاز کا جو فکر ہے، ان کی شاعری کا جو سفر ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی. اور ہمارے ساتھ سندھی زبان کے نامور شاعر عدل سمرو صاحب بھی ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. عدل صاحب، شیخ ایاز ساں تہاں جو بورہن جو ساتھ رہو ننढपण खां वठी नौजवानी खां वठी. ऐं शेख एयाज़ खे हिकु शाइर जी हैसियत सां अवां कीअं था ॾिसो, ऐं शेख एयाज़ खे हिकु शख़्स जी हैसियत सां, हिकु दोस्त जी हैसियत सां, हिकु वॾे जी हैसियत सां अवां कीअं ॾिठो, उहो तव्हां खां पुछणु चाहींदासीं. ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त असां अॼु शेख एयाज़ ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं. ऐं हू हुजनि हा त अॼु 100 साल हुनजो जनम ॾींहुं मल्हायूं आहे हुनजी मौजूदगीअ में. बहरहाल सभिनी दोस्तनि ॻाल्हायो. हू हिकिड़ो वर्सटाइल शाइर हो. तव्हां ॾिसो त हुनजी सभिनी हुनजी जेका इनफ़रादियत आहे उहा पंहिंजे दौर ते हावी आहे. ईअं सभिनी दोस्तनि चयो त शाह लतीफ़ जे तसलसुल में उन साॻे फ़िक्र खे, इंसान दोस्तीअ वारे फ़िक्र खे, सिंध वतन दोस्ती वारे फ़िक्र खे अॻिते खणी वधियो. त जेकॾहिं असां हुनखे लाइफ खे ॾिसूं था, जीअं ज़िंदगी जो तर्जो था कयूं, त हुनजी कमिटमेंट जेका आहे उहा सॼी शाइरीअ सां आहे. हुन ईअं हिकिड़ा अहिड़ा दुनिया में अहिड़ा शाइर घटि हूंदा आहिनि. त मसाल त हुनजी मुकमिल कमिटमेंट, हुन खां जॾहिं पुछियो थो वञे त बाबा तुंहिंजी वाबस्तगी कहिड़ी आहे, त उहो चए थो मुंहिंजी सभ खां पहिरीं जेका वाबस्तगी आहे पंहिंजी तख़लीक़ सां आहे. सही. मुंहिंजी जेका डेडिकेशन सॼी तख़लीक़ सां ई आहे. तव्हां ॾिसो त हू इल्मु किताब सां जॾहिं पढ़े थो, अॼु डायरी में लिखे थो अॼु मूंखे फलाणो किताबु पढ़णो आहे, उन शाम जो जेकॾहिं को वेझो दोस्त बि अचे थो उन सां नथो मिले, चए थो अॼु फलाणो अॼु मूंखे पास्तरनाक खे टाइम ॾिनल आहे, अॼु दोस्तोविस्कीअ खे टाइम ॾिनल आहे, तव्हां सां नथो मिली सघां. त इहा शाइरनि में असांखे घटि थी मिले. ऐं उन शाइरीअ सां इश्क जे करे उनखे तकलीफ़ूं तमामु घणियूं आहियूं. सही. माना उनखे सदमा, उनखे जेके तकलीफ़ूं तव्हां ॾिसो त कंहिं बि शाइर खे एतिरियूं कोन मिलियूं आहिनि. पर हुन पंहिंजी कमिटमेंट सां, पंहिंजी वाबस्तगीअ सां उहे शयूं उन सां क़ाइमु रखियो. मां जो अॼु आहियां 200 साल अॻे, मां जो अॼु आहियां 200 साल अॻे, मूंखे ईअं लॻे हीअ न टही मुंहिंजी. माना हू माज़ीअ जो शाइर, हाल जो ईंदड़ वक़्त जो शाइर आहे. चए थो त 200 साल मां अॻिते आहियां. असां ईअं बि चयो आहे न त मां जेको आहे मुस्तक़बिल जे बि मुस्तक़बिल शाइर आहे, ईंदड़ ज़माना मूंखे पोखींदा. त हिन बेत में बि तव्हां ॾिसो त ईअं ज़ाहिर त 200 साल अॻिते आहे. त माना मूंखे ईअं लॻे थो त हीअ जेका जनरेशन आहे इहा मुंहिंजी टही आहे ई कान. ऐं शुरू खां वठी आख़िर ताईं कारियूं रातियूं बिस्तरो बीमारीअ बोझो, पोइ बि उथां छो जो जीव चए थो वेही लिखां. माना डॉक्टर हुनखे झलनि था त बाबा तव्हां जेको आहे हार्ट अटैक थियो आहे, थिया त तव्हां बिस्तरे ते, बीमारी जे बिस्तरे ते तकलीफ़ न कयो. पर हुन डॉक्टर सां मुखातिबु थिए थो बाबा जेकॾहिं तव्हां मूंखे लिखी ॾियो त जेकॾहिं मां न लिखंदुसि त मां बची वेंदुसि. इहा त का ज़मानत आहे ई कान न, त मां तकलीफ़ छॾे ॾियां. इन करे हुनजी आख़िर ताईं हुन में ॾिसो त तव्हां पंहिंजी तकलीफ़ुनि सां हुनजी सचाई आहे. आख़िर घड़ीअ ताईं बि हू पंहिंजो वक़्तु अजायो नथो विञाए. ऐं शख़्सी लिहाज़ खां बि तव्हां ॾिसंदव हुन में हिकिड़ी, मां त तमामु घणो वेझो रहियुसि, मुंहिंजी ख़ुशकिस्मती आई आहे जेके पंहिंजे दौर जे वॾे शाइर जी माना सोबत नसीब थी. कॾहिं कॾहिं हुन ते इहो बि इल्ज़ाम लॻंदो हुयो, छाकाणि त तव्हां शख़्सी तरह सां सुवालु कयो त हू तकबुर करे थो. तकबुर न आहे. मां हुनखे पुछंदो साईं तव्हां माण्हू ई चवंदा आहिनि त तव्हां मूं चयो तकबुर न आहे, मूं वटि ख़ुदि एतमादी आहे. मुंहिंजी पंहिंजी तख़लीक़ ते जेको आहे भरवसो आहे. मूं चयो मेंदीअ खेत खे उथी फुटी पओ, ईअं कोई शाइर नथो चई सघे. मेंदीअ जे खेत खे चए त तूं फुटी पओ, मूं चयो मेंदीअ खेत खे उथी फुटी पओ, मूंखे कई 100 रता घुरिजनि हथड़ा. इहो तारीख़ में तव्हां ॿुधायो अहिड़ो तख़लीक़ आहे
ईअं चई सघे थो कंहिंखे त माना ऐं क्लेम बि करे थो मूं खोंबा पाराया 2 गुण ॿोलीअ खे मूं जीअं केरु चवे ॾोहीड़ा हिन ॾेह जा। वाह वाह वाह। हिकु इहा ख़ुदि एतमादी आहे, तकबुर न आहे, ऐं हुनखे वाक़ई इहो हक़ु पुॼे पियो थो ईअं चई सघे, छाकाणि त हुन ईअं करे ॾेखारियो ऐं पंहिंजी ॿोलीअ खे। हुन चयो त मां किथां न को सुगड़नि खां होॾो होॾो लफ़्ज़ फुरे मां तुंहिंजे तोखे सिंगारियो आहे, ऐं उहो एॾो पंहिंजी ॿोलीअ खे पंहिंजी शाइरीअ खे जेको रुतबो ॾेई वियो आहे, त मां सम्झां थो इहे वरियनि खां पोइ हिकु अहिड़ा ट्रेंड सेटर शाइर थियनि था। ऐं ईअं न आहे, हर कंहिंजी अज़मत आहे तारीख़ में, सच सरमस जी अज़मत आहे पंहिंजे फ़िक्री हवाले सां। ऐं ॿियो वरी हिकिड़ा शाइर अहिड़ा आहिनि जेके पंहिंजे मौज़ूआती हवाले सां सुञाता वेंदा आहिनि। मिसाल को वरी कंहिं मिसाल बरदो सिंधी आहे त उहो गीत जो वॾो शाइर, को गज़ल जो वॾो शाइर, को पर शेख हयास हर सिन्फ़ जो सिन्फ़त लिखियो आहे। जंहिं सिन्फ़ खे हुन छुयो उन सिन्फ़ खे हुन अमरता बख़्शे छॾी। हिकु सिन्फ़ जा अलॻि अलॻि हर कंहिं जा अलॻि अलॻि किताब, वाइन जो अलॻि किताबु आहे, नसी नज़्म जा अलॻि किताब आहिनि, तराइल जो अलॻि किताबु आहे। इहो कहिड़े बि शाइर नथो मिले। ऐं नसी नज़्म जहिड़ी सिन्फ़ खे हुन एॾी अमरता बख़्शी, ऐं बेत जहिड़ी क्लासिकल सिन्फ़ शाह लतीफ़ खां पोइ माण्हुनि चयो त भाउ कोई नथो लिखी सघे, शाह लतीफ़ बसि दंग करे वियो, हाणे ज़रूरत न आहे। पर हुन जदीद आहंग, जदीद ॿोलीअ सां हम आहंग थी करे जदीद क़िस्म जा बेत लिखिया। हुन जी लुगत पंहिंजी आहे, हुन शाह लतीफ़ जी लुगत कान खईं, पर हुन पंहिंजे जदीद अंदाज़ सां बेत जी सिन्फ़ खे किथे पहुचाए छॾियो, नसी नज़्मनि खे हुन किथे पहुचाए छॾियो। त एॾो वॾो वर्सटाइल शाइर आहे। हुन ते माना हिन महदूद टाइम में त घणो ॻाल्हाए नथो सघिजे, जेतिरो ॻाल्हाइजे। हुनजी शख़्सियत जूं एॾियूं सारियूं ख़ूबियूं आहिनि ऐं हुनजी शख़्सियत जा एतिरा सारा रुख़ आहिनि जो हिन मुख़्तसिर कचहरी में मुमकिन ई न आहे पाण हुनजो अहातो करे सघूं। ऐं यकीनन शेख हयाज़ सिंधी ॿोलीअ जो हिकिड़ो ट्रेंड सेटर शाइर आहे जंहिं सिंधी ॿोलीअ खे खोंभा वॻा पाराया। ऐं अव्हां जी महिरबानी अदल साहब। डॉक्टर फ़हीम शनास काज़मी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही मेहनत से शेख हयाज़ की जो उर्दू शायरी की मुख्तलिफ़ कुतुब हैं उनको मुरतब किया है, नए सिरे से तरतीब दिया है, और वो सिंध हुकूमत के सकाफ़त के महकमे की जानिब से वो शाया हुआ। तो ये अयाज़ शनासी के हवाले से ये काम करते हुए आपने क्या महसूस किया, और अयाज़ की जो उर्दू शायरी है उसको आपने किस सतह पर, किस अंदाज में पाया? सिंधी अदब से ताल्लुक़ तो बहुत पुराना है। सही। 82 से 82 से हम कह सकते हैं कि हम सिंधी अदब भी पढ़ रहे थे, सिंधी अदबी संगत की नशिस्तें अटेंड करते थे। तो शेख हयाज़ का नाम हमारे लिए अजनबी नहीं था। मैं समझता हूँ शाह लतीफ़ के बाद अगर हम देखते हैं तो शेख हयाज़ ने जो शायरी की है वो इतनी बड़ी शायरी है, ऐसी फितरत से जुड़ी हुई शायरी, और फितरत कभी नहीं मरती। सही। अब देखें, फितरत हमेशा ज़िंदा रहती है। शेख हयाज़ की शायरी फिर फितरत की तर्जुमान बन गई, और उन्हें अच्छा वो अपना तकाबुल कभी भी आम शायरों से नहीं करते थे, या फ़ानी को ललकार रहे हैं, या सादी से बात कर रहे हैं, या हाफिज़ से बात कर रहे हैं, या कभी रूमी से बात कर रहे हैं, या गालिब से भी आगे खुसरो से बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये मकसद उनका जो हीरो था या उनके अंदर का जो आदमी था वो इतना खुद एतमाद था और अपने आप को इल्म की उस सतह पे जान रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कायनात को, जिस सतह पे रूमी है। और आज देखें सारी कायनात रूमी कर रही है। आज शेख अमीर खुसरो को याद करते हैं तो हम समझते हैं कि बड़ा आदमी इब्तदा से ही बड़ा होता है, उसके फ़ैसले, उसके चलने का अंदाज़, उसके लिखने का अंदाज़, गुफ्तगू का अंदाज़। और सर ने एक अच्छी बात की कि जितनी अच्छी शायरी है शेख हयाज़ की, इतनी अच्छी उसकी नस्र है। सही। यकीनन डॉक्टर फ़हीम शनास काज़मी साहब, शेख हयाज़ जितने बड़े शायर हैं, थे तो मैं कभी नहीं कहूँगा, वो हैं आज के, कल भी सिंधी ज़ुबान के, उर्दू के बड़े शायर थे, आज भी हैं, और आने वाली कई सदियों तक उनका नाम और उनकी शायरी का जो सिक्का है वो चमकना ही है। और उसी वाहे के वो नसर नवीस थे। नसर में उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों में जो काम किया है, तहकीक के हवाले से, तनकीद के हवाले से, और अपनी जो सवानें लिखी है या जो ख़ुद नविश्त लिखी है उन्होंने, या उन्होंने जो जदीद सिंधी शोरा पर जो दिवाचे लिखे हैं उनकी शायरी कुतुब के,
وہ بھی ایک بہت بڑا اہم اور بڑا کام ہے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. یقیناً موضوع اتنا وسیع ہے، حیات شناسی اتنا بڑا اور اتنا بے شک گہرا موضوع ہے جس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، اور جہاں اتنے بڑے لوگ موجود ہوں تو باتیں یقیناً پھولوں کی طرح مہکتی رہیں گی. لیکن ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں آپ کا بہت بڑا ممنون کہ آپ آئے اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. معزز ناظرین، سندھی بولیے جے عظیم شاعر شیخ ایاز کے سندس جنم ڈींहं जी निस्बत सां शेख अयाज़ जो 100 जनम ॾींहुं पाण मल्हाए रहिया आहियूं ऐं मुख़्तलिफ़ सूरतुनि में मुख़्तलिफ़ इदारनि पारां मुख़्तलिफ़ सतहुनि ते शेख अयाज़ खे यादि कयो पियो वञे. ऐं इन्हीअ सफ़र में यादि ऐं मुहबत जे इन सफ़र में पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मर्कज़ सिंधी ॿोलीअ जे अज़ीम शाइर शेख अयाज़ खे यादि कयो. ऐं इन्हीअ यादि ते अॼोको प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची रहियो आहे. मां जो मेज़बान अमर इक़बाल अव्हां खां मोकिलियां थो. साथ सदाईं सलामत रहे.